स्वागत है आपका आपके के अपने यूट्यूब चैनल वन क्लिक में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम में और उसका ओवरव्यू यानी कि उसमें क्या क्या है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने विंडोज़ 7 देखा नहीं है, जो कुछ लोग नए हैं जिनको विंडोज़ 7 जानना है, क्योंकि हमारी ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम थी और ये सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम थी, यूज़ करने के लिए भी आसान थी, तो इसके सारे फंक्शन एंड फीचर बहुत ही अच्छे थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हमारा सिस्टम बूट हो गया है। हमने इसको पहले ही विंडोज़ 7 का बूटेबल यूएसबी पेन ड्राइव कनेक्ट करके रखा है। तो अभी हमारे सामने सेटअप स्टार्टिंग मैसेज आ चुका है और ये लोडिंग भी हो रहा है। देखिए, इंस्टॉलिंग विंडोज मैसेज हमारे सामने अभी आ रहा है। दैट्स ऑल इंफॉर्मेशन वी नीड राइट नाउ, योर कंप्यूटर विल रिस्टार्ट सेवरल टाइम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो कॉपिंग फाइल तो तुरंत हो गई हमारी। भी एक्सपेंडिंग विंडोज फाइल का ऑप्शन रन हो रहा है। जैसे सारे विंडोज 0 to 100% तक कंप्लीट होती है, वैसे ही यहाँ पे भी 0 to 100% कंप्लीट हो गई इस स्टेज में। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, सबसे खास है और आसान भी है यूज़ करने के लिए। ये ओल्ड वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी इसका सपोर्ट नहीं रहा, लेकिन कोई इसे यूज़ करता रहेगा तो उसको ये वीडियो काम में आएगा। तो इसलिए मैं आपको ये इंस्टॉलेशन दिखा रहा हूँ। तो अब ये तो फास्ट ही होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं लेगा इंस्टॉलेशन। तो उस टाइम पे मैक्सिमम लोग विंडोज़ 7 यूज़ करते थे, क्योंकि ये सबसे आसान ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके दिए गए फीचर्स भी बड़े आसान हैं और ये इस्तेमाल करने के लिए भी बड़ी आसान थी। हालांकि 8 वर्जन आ चुका था विंडोज़ का, लेकिन सब लोग विंडोज़ 7 को ही प्रेफर कर रहे थे। अब तक की सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 रही है और यूज़ करने के लिए भी बड़ी ही आसान थी। कि लगभग 70% हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट भी हो चुका है इस स्टेज पे।
और ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इसे देखते ज़्यादा समय लगेगा इंस्टॉल करने के लिए, हमें ध्यान में आ रहा है। अभी भी कुछ ना कुछ लोग रहेंगे जो विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करके अपने डेस्कटॉप में रखे होंगे, तो उनको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। और कोई इसे इंस्टॉल करना चाहता है तो वो भी इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि उसे इंस्टॉल कैसे करना है अपने सिस्टम में, यानी कि डेस्कटॉप और लैपटॉप में। इसको जगह भी कम लगती है और ये तेज़ भी चलता है। इस पे आपके ओल्ड सॉफ्टवेयर चलेंगे, लेकिन अभी लेटेस्ट वाले जो रहेंगे वो इस पे नहीं चलेंगे। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए, एक्सपैंडिंग विंडोज़ फाइल 100% अब कंप्लीट हो चुका है। अब ये इंस्टॉलिंग फीचर्स की तरफ बढ़ने वाला है, वो भी तुरंत ही हो गया है। अभी इंस्टॉलिंग अपडेट्स चालू है, इसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ये भी तुरंत ही हो जाता है। देखिए, इंस्टॉलिंग अपडेट्स भी ख़त्म हो चुका है। अभी लास्ट स्टेप पे है। अभी हमें पूछ रहा है कि रिस्टार्ट करना है, तो अभी रिस्टार्ट नाउ का बटन भी दिया गया है और 10 सेकंड्स रिमेनिंग भी दिया गया है, तो हम वेट करेंगे। देखिए, अब ये रिस्टार्ट हो चुका है। जैसे ही रिस्टार्ट होता है, आपको पेन ड्राइव निकाल लेना है। स्टार्टिंग विंडोज़ का मैसेज हमारे सामने अब आ चुका है। सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग्स। अभी सारी सेटिंग्स को यहाँ पे चेक करेगा और अपडेट करेगा। सेपरेट स्टार्टिंग सर्विसेज। देखिए, कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन अभी देखिए, सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर स्टार्टिंग योर कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद हमारा सेटअप कंटिन्यू होगा।
Setup is preparing your computer for first use. Setup is checking video performance. Please wait. Welcome. Windows 7 Home Basic Edition. Preparing your desktop. तो ये Windows 7 का होम बेसिक एडिशन है जिसे हम अभी देख रहे हैं। देखिए विंडोज़ 7 का डेस्कटॉप का स्क्रीन हमारे सामने अभी आ चुका है। अगर सेटअप के टाइम पे आपको फॉर्मेटिंग की विंडो आती है तो आपको ड्राइव के पार्टीशन बना लेने हैं और जिस ड्राइव में आपको विंडोज इंस्टॉल करना है उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप उस विंडो से ड्राइव बना भी सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा विंडोज 7 अब इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे। देखिए ये विंडोज 7 के डेस्कटॉप की स्क्रीन है। नीचे एक टास्क बार दिया गया है। यहाँ पे पुराना वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर है। यहाँ पे इनबिल्ट एक विंडोज मीडिया प्लेयर है। देखिए इसे रिकमेंडेड रखना है और फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने ये विंडोज मीडिया प्लेयर जो कि इनबिल्ट है वो अभी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे एक विंडोज मीडिया प्लेयर इनबिल्ट दिया गया है विंडोज 7 में। यहाँ पे कुछ उन्होंने सॉन्ग्स भी दिए गए हैं, वो प्रीलोडेड है इसमें। अब एक वाला ऑप्शन है, इससे आप फाइल एंड फोल्डर में जा सकते हैं। इसे विंडोज एक्सप्लोरर कहते हैं। तो इसकी मदद से आप ड्राइव्स में स्विच कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप आता है, डाउनलोड फोल्डर आता है, रिसेंट प्लेसेस आते हैं, डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोल्डर है इसमें, म्यूजिक्स की लाइब्रेरी है इसमें, पिक्चर्स का एक फ़ोल्डर है, उसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स दिए गए हैं, वीडियोस का एक फ़ोल्डर है। कभी कभी इसमें सैम्पल वीडियो रहते हैं। देखिए अभी एक सैम्पल वीडियो भी यहाँ पे दिया गया है। तो विंडोज़ 7 जब भी हम इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में तो आपको थोड़ी बहुत म्यूज़िक्स यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ पिक्चर्स है वो हम डेस्कटॉप वॉलपेपर को यूज़ करते हैं, वो यहाँ को दिए गए हैं। और एक सैम्पल वीडियो फाइल भी यहाँ पे दी गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कंप्यूटर का ऑप्शन है, इसकी मदद से आप ड्राइव्स में जा सकते हैं। सी ड्राइव, डी ड्राइव, सी डी ड्राइव में जो भी आपने ड्राइव्स बनाए हुए हैं वो। और यहाँ पे नेटवर्क का एक ऑप्शन है, इसमें नेटवर्क रिलेटेड ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये है एक स्टार्ट बार। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो आप इस माध्यम से भी डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हैं, पिक्चर्स में जा सकते हैं, म्यूजिक में जा सकते हैं, कंप्यूटर्स में जा सकते हैं, कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं, डिवाइस एंड प्रिंटर में जा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट प्रोग्रेस में जा सकते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट में जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे आपको थोड़े बहुत शॉर्टकट मिलते हैं। देखिए डिस्क और विंडोज 7 वगैरह ये थोड़े बहुत शॉर्टकट यहाँ पे मिलते हैं। विंडोज अपग्रेड का एक ऑप्शन है, वर्ड पैड का ऑप्शन है, ऑल फाइल्स का भी ऑप्शन है। इसमें भी आप इंटरनेट एक्सप्लोरर चूज़ कर सकते हैं, मीडिया प्लेयर चूज़ कर सकते हैं। एक्सेसरीज वाले ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, गेम्स वाले ऑप्शन है, इंटरनेट वाले ऑप्शन है, स्टार्टअप वाले ऑप्शन है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक स्टार्ट बार भी दिया गया है। देखिए अब यहाँ पे एक XPS व्यूअर दिया गया है। तो XPS व्यूअर क्या है? जिस फाइल का फॉर्मेट XPS में है तो हम उसे इस व्यूअर में व्यू कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। अब यहाँ पे फाइल ऑप्शन है, यहाँ से आपको फाइल ओपन करनी है तो आपको उस फाइल का प्रीव्यू यहाँ पे दिख जाएगा। तो हमें सेपरेट XPS व्यूअर डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की विंडोज 7 में ज़रूरत नहीं होती।
ऑल प्रोग्राम में हमें एक ऑप्शन दिख रहा है एसेसरीज। अब एसेसरीज में क्या क्या रहता है? एसेसरीज में हमें लोकल जो एसेसरीज लगती है, यानी कि कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट, नोटपैड, पेंट, वो सब चीज़ें यहाँ पे दी गई रहती है। अभी देखिए पहला वाला ऑप्शन है कैलकुलेटर। इसकी मदद से हम कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऐसा कैलसी विंडोज 7 में रहता है। वन बाय वन हम सब ऑप्शन को चेक करेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन है कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है, इसकी मदद से आप कमांड्स फायर कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। ये प्रोजेक्टर कनेक्ट के लिए है ऑप्शन। ये नोटपैड वाला ऑप्शन है, ये अभी नोटपैड ओपन होता है इस ऑप्शन से। देखिए इसकी मदद से आप इसमें जो भी कुछ आपको टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो जिनके लिए है वो इसे बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। जो कुछ नए यूज़र रहेंगे और जिनको विंडोज 7 पता नहीं है उनके लिए वीडियो बनाया गया है, तो वो इसे बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। ये वाला पेंट वाला ऑप्शन है। देखिए अभी ऐसा पेंट विंडोज 7 में था, ये लूप विंडोज 7 में है। यहाँ पे आप ड्राइंग वगैरह कुछ चाहिए तो कर सकते हैं, शेप्स वाले ऑप्शन है वगैरह, ये सब आप इसमें पेंट में चीज़ें कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमें जो जो चीज़ें व्यू करते हैं तो यहाँ पे देखिए वो स्टोर होती जा रही है, यानी कि शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। हमने रिसेंट क्या क्या व्यू किया है तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन इसमें भी दिया गया है। इसका यूज़ हम किसी दूसरे लैपटॉप डेस्कटॉप को रिमोटली एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। रन वाला ऑप्शन है। साउंड रिकॉर्डर एक इनबिल्ट दिया गया है इसमें भी, इसकी मदद से आप किसी भी साउंड को माइक लगा के या हेडफोन्स लगा के रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक इनबिल्ट साउंड रिकॉर्डर भी विंडोज 7 में इंस्टॉल है ऑलरेडी। सिंक सेंटर तो सारे विंडोज़ में रहता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर का भी ऑप्शन है इसमें। देखिए विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर भी है, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था। किसी भी विंडोज़ में ये ऑप्शन रहता है, तो आप इसकी मदद से वॉल्यूम की सेटिंग कर सकते हैं। लैपटॉप रहा तो बैटरी स्टेटस यहाँ भी हमें समझता है। मल्टीपल डिस्प्ले रहा तो डिस्प्ले की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है, और सिंक सेंटर के सेटिंग भी हमें यहाँ से मिल जाती है। उसी के साथ साथ वर्ड पैड दिया गया है, नोटपैड जैसा ये काम करता है। तो ये सारे ऑप्शन एक्सेसरीज में दिए गए हैं। अभी इसमें इसके अंदर ही एक हमें नीचे एस ऑफ एक्सेस का ऑप्शन दिया गया है। उसी के अंदर हमें मिलता है मैग्नीफायर का एक ऑप्शन है। इसी मदद से हम मैग्नीफायर को ऑन कर सकते हैं। वो लोड तो हो रहा है। देखिए ये मैग्नीफायर हमारा अभी ऑन हो गया ऊपर। जैसे हम नीचे कुछ चीज़ें करेंगे तो हमें ऊपर वो मैग्नीफाई होके दिखेगी। तो इस तरह से मैग्नीफायर वर्क करता है। देखिए अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। नरेटर वाला ऑप्शन है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी यहाँ पे दिया गया है। कभी कभी क्या होता है हमारे कीबोर्ड की कुछ बटन्स या कीज काम नहीं करते, तो इमीडिएटली हमारे पास नया कीबोर्ड नहीं अवेलेबल रहता। तो इस केस में आप इस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्ट सिमिलर टू प्लग कीबोर्ड रहता है। आप
आपको बटन्स पे माउस की मदद से क्लिक करके यूज़ करना पड़ेगा। ये भी लोड हो रहा है, फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा समय लेता है। देखिए हमारे सामने अब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो चुका है। इसकी मदद से हम विंडोज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए अभी ये विंडोज़ का बटन है, तो इसे क्लिक करके हम विंडोज़ का मेनू ओपन कर सकते हैं। या कुछ टाइप करना रहेगा तो टाइप कर सकते हैं। देखिए विंडोज़ का मेनू भी अभी नीचे ओपन हो चुका है। तो इस तरह से कीबोर्ड भी वर्क होता है। विंडोज स्पीच रिकॉग्निशन वाला भी ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो एस ऑफ एक्सेस में इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये सिस्टम टूल्स क्या है हम देखते हैं। सिस्टम टूल्स में कैरेक्टर मैप का ऑप्शन है, कंप्यूटर का ऑप्शन दिया गया है, कंट्रोल पैनल का ऑप्शन दिया गया है। कंट्रोल पैनल एक ऐसा ऑप्शन है, इसकी मदद से आप सिस्टम को कंट्रोल क्या क्या चीज़ें करती है वो इसमें हमें दिखाई देती है। हम वो चीज़ों को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि सिस्टम एंड सिक्योरिटी है, नेटवर्क इंटरनेट रिलेटेड सेटिंग्स आप इस टैब से कर सकते हैं। हार्डवेयर एंड साउंड्स की सेटिंग्स आप इस टैब से कर सकते हैं। ये प्रोग्राम्स आपको अनइंस्टॉल करना रहेगा तो आप इस ऑप्शन से उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। क्या होता है, हम कुछ चीज़ें या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट के स्वरूप में यहाँ पे दिखाई देती है। तो अगर हमें वो नहीं चाहिए या करप्ट होती है तो इसके अंदर से हमें उसे अनइंस्टॉल करना पड़ता है। अब एक यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी वाला ऑप्शन है, इसमें हम यूज़र्स को सेटअप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी सारे सिस्टम में यूज़र्स रहेंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे या आप यहाँ से उसे क्रिएट कर सकते हैं। अपीयरेंस वाले सेक्शन में आप डेस्कटॉप के बैकग्राउंड्स, रिजोल्यूशन, ये सब ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। उसी के साथ साथ क्लॉक लैंग्वेज रीजन वाला एक ऑप्शन है, इसके अंदर क्लॉक रिलेटेड सेटिंग्स आप कर सकते हैं, लैंग्वेज की सेटिंग्स कर सकते हैं, रीजन्स की सेटिंग कर सकते हैं। और एस ऑफ एक्सेस हमने अभी देखा ही है, वही ऑप्शन इसमें दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर कुछ सर्च करना है तो आप इस सर्च कंट्रोल पैनल से भी कर सकते हैं। इसका व्यू भी आपको यहाँ से चेंज होता है। अभी कैटेगरी वाला व्यू है तो कैटेगरी वाइज हमें दिखाई दे रहा है। लार्ज आइकॉन करेंगे तो ऐसा हमें व्यू दिखाई देगा। स्मॉल आइकॉन्स करेंगे तो थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा। कैटेगरी वाइज में क्या रहता है, कैटेगरी दी गई रहती है, उसके अंदर ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो अभी हमने कैटेगरी हटा के आइकॉन्स वाले इसमें चले गए तो सारी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कैटेगरी में क्या क्या रहता है ऑप्शंस। वो सारे वन बाय वन ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो मैक्सिमम ऑप्शंस आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे ही मिलेंगे, खाली थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस रहेगा। तो ये था कंट्रोल पैनल का लुक। अभी एक डिस्क क्लीनअप वाला ऑप्शन है, इसकी मदद से आप डिस्क में कुछ अनवांटेड डेटा रहेगा उसको क्लीनअप कर सकते हैं, यानी कि डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि टेम्प रहता है, कुछ अनवांटेड कैची फाइल्स रहती है तो यहाँ से वो क्लीनअप होती है। एक डिस्क डिफ्रैगमेंट वाला ऑप्शन है, तो इसे कहते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटर। तो इसकी मदद से आप डिस्क को डिफ्रैग कर सकते हैं। डिस्क के सेक्टर वगैरह जो रहेंगे या डेटा रहेगा वो प्रॉपरली यहाँ पे लगता है इसके बाद, तो थोड़ा बहुत डिस्क का परफॉर्मेंस यूटिलाइज होता है, अच्छा होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर्स वाला ऑप्शन है, प्राइवेट कैरेक्टर एडिशन वाला ऑप्शन है, रिसोर्स मॉनिटर है, सिस्टम इंफॉर्मेशन है। तो इसमें हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। अभी इसमें भी सेक्शन है, ये भी सिस्टम समरी पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने सब समरी आ रही है। यहाँ पे हार्डवेयर रिसोर्स वाला एक ऑप्शन है, कंपोनेंट्स वाला ऑप्शन है,
सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट वाला ऑप्शन है। तो इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन में मिल जाती है। सिस्टम रिस्टोर का भी ऑप्शन दिया गया है। इसकी मदद से आप रिस्टोर पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, ये सिस्टम की इमेज कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाती है और आपने जिस टाइम पे उसे रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया है तो वही से आपकी सिस्टम वैसे की वैसे रिस्टोर होती है। टास्क शेड्यूल वाला ऑप्शन है। इसकी मदद से आप कुछ भी टास्क सिस्टम को असाइन कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, यानी कि वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पर रन होते हैं। विंडोज ई ट्रांसफर वाले का ऑप्शन दिया गया है। विंडोज़ पावर शेल वाला ऑप्शन है। जैसे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है वैसे एक पावर शेल का प्रॉम्प्ट आता है, ત્યાં से वो ओपन होता है। अभी विंडोज 7 में पॉपुलर था गेम्स वाला सेक्शन, तो सभी इसे यूज़ करते थे और खेलते थे। जैसे कि सॉलिसिटर है, पर्पल प्लेस है, मीन स्वीपर है, हार्ट्स है, फ्री सेल है। ये सारे के सारे गेम्स बहुत पॉपुलर थे उस टाइम पे जब लोग विंडोज 7 यूज़ करते थे। यहाँ पे हार्डवेयर का कुछ इशू है, इसकी वजह से वो डिसेबल रह रहा है, तो आप इसे क्लिक करके उसे ऑन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा गेम ऑन हो चुका है। तो यह गेम ऐसा था कि उस टाइम पे लोग बहुत ही खेलते थे ऑनलाइन में। अगर टाइम मिला तो लोग यही गेम खेलते थे। तो विंडोज 7 इसके कारण भी एक पॉपुलर था। मेंटेनेंस वाला एक सेक्शन है, उसके बाद स्टार्टअप वाला भी एक सेक्शन है। देखिए हमने कंट्रोल पैनल का ऑप्शन इसमें तो देख ही लिया था, तो हमें उसका शॉर्टकट यहाँ पे भी मिलता है, तो आप उसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। और नीचे एक ऑप्शन दिया गया है डिवाइसेस एंड प्रिंटर वाला, तो इसके अंदर हमें समझ में आता है कि हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप या सिस्टम में कौन से डिवाइसेस प्लग है या इंस्टॉल है। जैसे कि USB टैबलेट है, जेनरिक मॉनिटर है, प्रिंटर एंड फैक्सेस है। तो इस टैब में हमें जो भी प्रिंटर हमने सिस्टम में इंस्टॉल किया है तो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। आप डिवाइसेस को ऐड डिवाइसेस से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंटर ऐड करना है तो आप ऐड प्रिंटर के माध्यम से भी उसे ऐड कर सकते हैं। भी एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम वाला ऑप्शन है। इसकी मदद से आप डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स को भी चूज़ कर सकते हैं। अभी एक हेल्प एंड सपोर्ट वाला फंक्शन इसमें दिया गया है। तो देखिए एक तरह की डिक्शनरी है, इसके अंदर आपको कुछ ट्रबल शूटिंग चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे टाइप करके आप उसे आंसर्स मिल जाएंगे आपको। प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ब्राउज का ऑप्शन दिया गया है, आस्क वाला ऑप्शन है यहाँ पे, अदर सपोर्ट्स वाले ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टेक्स्ट साइज आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, सेटिंग्स कुछ दी गई आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हैं। तो एक बड़ा ही बेहतरीन हेल्प एंड सपोर्ट वाले का ऑप्शन विंडोज 7 में अवेलेबल था। इसकी मदद से आप टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगा तो उसके बारे में आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे भी सर्च वाला एक ऑप्शन है, इसकी मदद से भी आपको कुछ चीज़ें लगेंगी तो आप उसको भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक शटडाउन वाला बार है, उसके माध्यम से आप स्विच यूज़र कर सकते हैं, विंडोज़ को लॉग अप कर सकते हैं, विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं, उसे रिस्टार्ट कर सकते हैं या शट डाउन भी कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस हमारे ओल्ड विंडोज़ 7 में अवेलेबल थे। तो एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम थी उस टाइम की। तो मैं मानता हूँ कि सारे लोगों ने इसको यूज़ किया रहेगा, लेकिन मुझे पता है अभी भी कुछ लोग इसे यूज़ करते हैं कुछ ऐसे कामों के लिए कि ज़्यादा लोड नहीं रहता है तो इस पे वो काम हो जाते हैं। तो ऐसे सारे लोग इसे यूज़ करते हैं।
तो एक वीडियो उनके लिए ही था जिन्होंने विंडोज़ 7 को देखा नहीं था, विंडोज़ 7 के बारे में जिनको पता नहीं था, विंडोज़ 7 इंस्टॉल कैसे करना है, जिनको जानकारी नहीं थी उसके बारे में। तो एक छोटा सा प्रयास था। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।